माशाल्लाह से हमने जो कल मैंने आपको चीज़ बनाना सिखाई थी वो खूब सारी इस पे दिल खोल के आप जी लगाएँ और माशाल्लाह से फिर इसको हम कढ़ाई में पकाएँगे और बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा, तिक्का पिज़्ज़ा। अस्सलामुअलैकुम, अबीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए तिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए जी हमने 1.5 टेबलस्पून के करीब ईस्ट और 1 टेबलस्पून चीनी अपने किसी भी आप बर्तन में ऐड करें और नीम गर्म पानी हमने ऐड करेंगे और इसको अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और फिर हम इसको जी छोड़ देंगे 2-3 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसमें ईस्ट भी और पानी भी, पानी के अंदर चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए। तो इसको हम डायरेक्ट भी अपने मैदे में ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप बेहतर है कि इसको हम अलहदा से कर लें। तो जी अब हमने 2 कप के करीब मैदा लिया है और जो हमने ईस्ट और चीनी ऐड करके हमने मिक्सचर बनाया था वो ऐड किया और थोड़ा सा चुटकी भर नमक ऐड करेंगे और अच्छे से आटा अब हम अपना इसकी डो बना लेंगे, गूँध लेंगे। और अगर हमारा ईस्ट वाला पानी ख़त्म हो जाए तो दोबारा हमने जो पानी इस्तेमाल करना है वो भी हमारा नीम गर्म ही इस्तेमाल करेंगे हम। तो अच्छे से इसको अब हम अच्छे से गूँध लेंगे और फिर 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे और रेस्ट देने के बाद फिर दोबारा से हम हाथों पे ऑयल लगा के अच्छे से इसको गूँध लेंगे ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट और नरम मुलायम हो जाए। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं जब हमारी डो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, गूँध गई है, अब इसका पेड़ा बना के हम जी किसी अपने बर्तन में रख देंगे। अच्छे से ऑयल लगा देंगे उस बर्तन पे ताकि चिपके नहीं हमारी डो और फिर ऊपर से हम कोई भी शॉपर वगैरह आप या क्लिंग रैप एंड उसमें करके उसका ढक्कन लगा के छोड़ दें कम से कम 2 घंटे के लिए। तो अब हम जी चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए जी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा तिक्का मसाला और ये लेमन का जूस 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया। अच्छे से इसको अब हमने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद जी थोड़ी सी अगर आपको ज़्यादा तीखा फ्लेवर पसंद है तो चिली सॉस मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की है। अगर नहीं पसंद तो जी आप चिली सॉस फिर ना ऐड करें। और ये देखें चिकन बोनलेस हमने लिया, क्यूब्स में काट लिया और अब इसको हमने मैरिनेट कर देंगे इसमें कम से कम आधे घंटे के लिए। तो अच्छे से मसाला हम इस पर कोट कर देंगे और अब हम थोड़े से इसके कलर ताकि अच्छा सा आए तो हम जी हल्दी 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे और वो भी फिर इसमें मिक्स करके अब हम इसको छोड़ देंगे। इसको भी हमने मैरिनेट कर दिया है। तो आए जी हम अब पिज़्ज़ा सॉस बना लें, होममेड बनाएंगे। उसके लिए जी हमने 1 टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, अगर छोटे हों तो आपने 2 ले लेने हैं। तो और उसमें 3-4 मैंने हरी मिर्चें ऐड की और 3-4 लहसुन के जवे ऐड किए। फिर उसमें काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च और नमक हमने ऐड किया और 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल हमने ऐड किया और अब हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे और माशाल्लाह से जी होममेड हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें जी हमारा पिज़्ज़ा सॉस अब रेडी हो गया है माशाल्लाह से। अब देख सकते हैं इतनी अच्छी इसकी लुक आई है। अभी हमने इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं की और आप इसका कलर चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से जो रेडीमेड हम पिज़्ज़ा सॉस लेते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा आया है। तो आप भी माशाल्लाह से जी फ्रेश घर में बनाएं और बाहर से लेने की क्या ज़रूरत है। माशाल्लाह से आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और इसका टेक्स्चर भी कितना अच्छा है। तो ये माशाल्लाह से अब ये रेडी हो गया है और हमने जो अपने चिकन मैरिनेट किया था वो भी रेडी हो गया था। अब हम जी अपनी स्टिक्स के ऊपर जी इसको लगा देंगे। ये देखें ऐसे माशाल्लाह से 1 बाय 1 करके जी लगाते जाएंगे और फिर हम सारी तैयार कर लेंगे ऐसे। ये देख सकते हैं सारी हमने स्टिक्स पे अपने चिकन लगा लिया है और अब हम जी इसको बारबेक्यू कर लेंगे, इसका टिक्का बना लेंगे। और टिक्का जो है हम जी नॉर्मल अपने फ्राइंग पैन में बनाएंगे। माशाल्लाह से सारी रेडी हो गई हैं हमारी स्टिक्स। तो अब ये देखें हमने जी अपने फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून के बराबर आपने ऑयल ऐड किया और फिर इसको अच्छे से हम पूरे उसके सतह पे फैला देंगे और फिर हम जी 1 बाय 1 करके अपने जो हमने चिकन अपना स्टिक्स पे लगा के रेडी कर लिया है वो रख देंगे। और माशाल्लाह से जी आप देखेंगे इतना अच्छा और इतना मज़े का ये चिकन रेडी होता है कि आपकी सोच है। होममेड आप टिक्का भी ऐसे ही बना सकते हैं जी। तो ये देखें जी अब हमारा जो मसाला थोड़ा बहुत बर्तन में बच जाए वो भी हमने इसके ऊपर ही लगाना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके सारे हम अपने जो चिकन की बोटियाँ हैं उनके ऊपर लगा देंगे माशाल्लाह से। और फिर हम जी इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी
आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। जब एक साइड से अच्छे से कलर आ जाए तो फिर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं जी कितना अच्छा कलर आ गया है और हमने फ्राइंग पैन में भी अपना टिक्का बारबेक्यू बना लिया है। तो अब हम जी इसको निकाल लेंगे अपनी स्टिक से, चिकन को ऐसे आराम से। देखें कितना अच्छा, जितना जूसी हमारा सॉफ्ट बिल्कुल था और अच्छे से रेडी हो गया था। तो सारी हमने ऐसे ही निकाल ली हैं। और अब माशाल्लाह से अब अगर आपको लगे कि जो चिकन की जो बोटियां हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं तो इसको जी हाथों की मदद से ये देखें इतना सॉफ्ट है, आराम से तोड़ के हम इसको अलग अलग कर लेंगे, छोटा छोटा जो आपको ज़्यादा लगे। तो हमारी जो डो है माशाल्लाह से वो भी अच्छे से राइस हो गई थी। अब हमने जी अपने हाथों पे ऑयल लगा के उसका जो हवा थी उसमें से निकाल ली और फिर अपनी पिज़्ज़ा प्लेट में उसको आराम से हाथों की मदद से ही, इतनी सॉफ्ट डो है कि वो आराम से हमारी जो आ जाएगी पिज़्ज़े की शक्ल। तो हमने जी उसको फिर हमने कांटे से पंच कर लिया और फिर अब पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई की उसके ऊपर और फिर प्याज अपनी वेजिस इसमें शिमला मिर्च, चिकन ऐड करेंगे माशाल्लाह से जी। तो उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो जी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये माशाल्लाह से अब हम इस पर खूब सारी चीज़ अप्लाई कर देंगे और ये चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में बनाना बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जी देख लें। माशाल्लाह से पिज़्ज़ा चीज़ मोज़रेला चीज़ मैंने आपको होममेड बनाना सिखाई है। दिल खोल के ऐड करें, बाज़ार से लेने की क्या ज़रूरत है, आराम से घर में साफ़ सुथरी चीज़ बनाएं और इंजॉय करें। तो ये हम जो पिज़्ज़ा है वो भी माशाल्लाह से बगैर ओवन के कढ़ाई में बना रहे हैं और बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है। आपने लाजमी ट्राई करना है। तो अपनी कढ़ाई को हमने पहले से प्री हीटेड कर लिया था, उसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा और अब स्टैंड के ऊपर हम अपनी पिज़्ज़ा जो प्लेट है जी वो रख देंगे। डायरेक्ट ही हम माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कितना क्रीमी लग रहा है और पक के तो माशाल्लाह से क्या ही इसका टेस्ट आया था। तो अब हम जी 20 से 25 मिनट लगेंगे और आपका पिज़्ज़ा कढ़ाई में बहुत अच्छा रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं चीज़ हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है ऊपर से और पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको आप इंजॉय करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।